सभी देखने वालों की खिदमत में उमैर अली वासिफ की जानिब से बहुत सलाम पहुँचे। मेरा आज का मौज़ू सुखन है सोच और इंसानी ज़िंदगी पर इसके असरात। साहिबान, दुनिया के जितने मज़ाहिब हैं उनमें जज़ा और सज़ा का जो तयन है, जो कसौटी है, वो अमाल पर है। यानी अगर आपने कोई बुरा अमल किया तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी, अगर आपने कोई अच्छा अमल किया तो आपको जज़ा मिलेगी। लेकिन इस्लाम एक ऐसा मज़हब है कि जिसमें बदअमली पर सज़ा तो है, लेकिन ये जो जज़ा की कसौटी है, ये जो अता का तयन है, ये बड़ा मुख्तलिफ और मुनफरिद है। तो इसमें मैं शुरुआत में आपको एक हदीस से पाक का तर्जुमा सुनाना चाहता हूँ। वो तर्जुमा ये है कि बेशक अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। यानी अगर आपकी नीयत साफ़ है, नीयत पाक है, तो फिर आपके अमाल जो हैं वो उसी तरीके से ही ढलते चले जाते हैं और अपने हुस्न को पहुँचते हैं। मैं इस मत में एक दो बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये बात है कोई 10-12 बरस पहले की, जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में उर्दू अदबियात का तालिब इल्म था। तो एक दफ़ा मैं वहाँ अनारकली एक हजाम की दुकान पर गया। वहाँ एक बड़े खूबसूरत बारिश बुज़ुर्ग वो ये काम करते थे। तो जब मैं दाखिल हुआ तो उन्होंने मुझे बड़े तपाक से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बड़े तपाक से मिले। फिर उसके बाद उन्होंने जब काम शुरू किया तो वो जब भी अपने किसी औजार को पकड़ते तो बिस्मिल्लाह कहते। यानी कैंची को पकड़ा तो बिस्मिल्लाह, कंगे को हाथ में लिया तो बिस्मिल्लाह, हजामत करना शुरू की तो बिस्मिल्लाह। तो उन्होंने सारा ये जो अमल है वो बिस्मिल्लाह के साथ वो करते रहे। जब हजामत हो गई और मैं निकलने लगा तो मैंने उनसे पूछा, बाबा जी आपका ये क्या सीन है, क्या सिलसिला है कि आप हर काम में, हर अमल में बिस्मिल्लाह को लेकर आते हैं? तो उन्होंने कहा, देखिए भाई साहब, मेरा ये काम तो है ही, हजामत तो मैंने करनी ही है और उसकी उजरत भी मुझे आप देंगे, लेकिन ये जो बिस्मिल्लाह के साथ इसमें खैर आती है उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। तो देखिए आप कि उसके सिर्फ बिस्मिल्लाह कहने से उसका ये हजामत का काम भी रहा और इबादत के ज़ुमरे में भी आ गया। एक और मुझे वाक़या याद आता है। एक दफ़ा एक दरवेश गुज़र रहे थे तो एक जगह पे उन्हें 2 कमरे, 2 हाल कह लें, 2 कमरे मिले जो एक ही तरह के बनाए गए थे और दोनों में ऊपर जगह खाली छोड़ी गई थी, जैसे रोशनदान आप कह सकते हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई आपने ये जगह क्यों खाली छोड़ दी? तो पहले साहब ने कहा कि जी इसलिए खाली छोड़ दी है कि इसमें से हवा का गुज़र रहेगा, कमरे में बदबू नहीं होगी, वेंटिलेशन होती रहेगी, माहौल खुशगवार रहेगा। जी ठीक है। दूसरे से पूछा, जी आपने क्यों? तो उन्होंने कहा, जी कि हवा और वेंटिलेशन और माहौल की खुशगवारी ये सारा कुछ तो है ही, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि 5 दफ़ा इस जगह से, इस रोशनदान से मेरे कमरे में अल्लाहू अकबर की सदा गूंजे। तो देखिए आप, दरवेश मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा कि भाई तुझे तो सिर्फ हवा ही मिली, लेकिन इसको हवा के साथ साथ शफा और जज़ा और अता भी मिल गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप देखें किस तरह सिर्फ सोच को बदल लेने से, नीयत को बदल लेने से आपका कोई काम भी रहता है। वो काम तो है ही, आपको उसकी उजरत भी मिलेगी, आपका वो मकसद भी पूरा होगा, लेकिन वो काम के साथ साथ इबादत में शुमार हो जाएगा। तो मेरा आज का जो मौजू है वो यही है कि अपनी सोच को बदलिए, अपनी सोच को मुस्बत तब्दीली की तरफ लाइए। और जब आप अपनी सोच को मुस्बत तब्दीली की तरफ लाएंगे, मुस्बत रास्ते की तरफ लाएंगे, तो फिर आप देखेंगे कि चलते चलते कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपके अमाल भी अपने हुस्न को और अपनी तकमील को पहुंच जाएंगे। वो हुस्न कि जो अल्लाह को बड़ा पसंद है, वो हुस्न जो हमारे इस्लाम की रूह है। बहुत शुक्रिया।